ध्वं संवदध्यं शम्भो मनासि जानीताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। योगा प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहला रुको, योगा प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहला है ग्रीवा चालन, यानी नेक मूवमेंट। गर्दन को पीछे की ओर इजीली जितना आप ले सकते हैं आगे की ओर, 3 से 5 बार कर सकते हैं हम। अब हाथ छोड़ेंगे नीचे, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को अपने दाईं ओर, राइट हैंड साइड, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर हाथ छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को आप दाईं ओर मूवमेंट, इसके बाद सूक्ष्म व्यायाम नंबर 2 है आपका स्कंद चालन। हाथों को लाएंगे यहाँ पर, शोल्डर मूवमेंट, कोहनी को मिलाने की प्रयास करेंगे। 1 2 3, सेम एंटी क्लॉक, 1 2 3। तीसरे नंबर पर सूक्ष्म व्यायाम है हमारा कटी चालन, ट्रंक मूवमेंट। पैरों से नहीं घूमेंगे, ट्रंक यानी कमर से घूमेंगे। अब अंतिम है हमारा घुटना संचालन, यानी नी मूवमेंट। हाथों को आगे लेंगे, पीछे की ओर, जैसे कुर्सी बना करके बैठ जाएंगे, कुर्सी पोज भी बोल देते हैं। एक और बार करेंगे। तो ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम। योगा प्रोटोकॉल में अब हम खड़े होकर के आसन करेंगे। सबसे पहला हमारा आएगा ताड़ासन। हाथों को ऊपर की ओर, हाथों को बेंड करेंगे। अब हाथों को उल्टा करके अपनी बॉडी को ऊपर खींचेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है, इससे बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है, मन एकाग्र होता है। अब हाथों को बेंड खोलेंगे, सेम उसी पेज में निकल। इसी तरीके से एक और बार, ये ताड़ासन। खड़े होकर के दूसरा व्यायाम आता है आपका वृक्षासन। एक पैर को हम घुटने से ऊपर लाने का प्रयास करेंगे, हाथ सीधे, वृक्षासन। हाथ खोलेंगे, अब दूसरा पैर घुटने से ऊपर जांघ पर, इस तरीके से बैलेंस बनाएंगे और ये सीधे आप। जो बच्चे इस वृक्षासन को नहीं कर पा रहे, वो स्टार्टिंग से कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से पूरी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा है इसमें पादहस्तासन। हाथों को ऊपर ले जाएंगे और धीरे 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 करके नीचे तक लाने का प्रयास करेंगे। पैरों के अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे, जो छू रहे हैं वो और पीछे तक लाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे। पादहस्तासन। इसके बाद है त्रिकोण आसन। इसके बाद है आपका अर्ध चक्रासन। ये थे हमारे खड़े होकर आसन। योगा प्रोटोकॉल में अब हम बैठने के आसन सीखेंगे।
सबसे पहले हम भद्रासन, दोनों पैरों को पास लाएंगे, दोनों हाथों से जॉइंट करेंगे। आप पैरों को ऊपर नीचे, भद्रासन। अब दूसरे नंबर पर है इसमें वज्रासन। सबसे पहले दाएं पैर को पीछे, फिर बाएं पैर को पीछे, आराम से आराम की मुद्रा में भद्रासन, वज्रासन की मुद्रा में हम लोग बैठ जाएंगे। इसके बाद अर्ध उष्ट्रासन। ये उठाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथों को कमर पर और बड़े आराम से पीछे की ओर छुएंगे, अर्ध उष्ट्रासन। अब उसके बाद उष्ट्रासन, दोनों हाथों को खोलेंगे आगे की ओर से, कैमल पोज। अर्ध उष्ट्रासन हाफ कैमल, उष्ट्रासन कैमल पोज। इसके बाद शशांक आसन, दोनों पैरों को इस तरीके से बैठेंगे, दोनों हाथों को आगे सीट की ओर सीधे। इसके बाद उत्तान मणिमुद्रासन, दोनों हाथों को उत्तान मणिमुद्रासन। और बैठने के अंतिम आसन में इसमें वज्रासन। दाएं हाथ को पीछे, दाएं पैर को ऐसे और बाएं ऐसे लेकर के पीछे की ओर देखने का प्रयास करेंगे। इसके विपरीत बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, बाएं हाथ को पीछे। अब दाएं हाथ से इस तरीके से वज्रासन। तो ये थे योगा प्रोटोकॉल के बैठने के सूक्ष्म व्यायाम। अब योगा प्रोटोकॉल में अब हम उल्टे लेटने के और सीधे लेटने के आसन करेंगे। हम लेटने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले मकरासन। आराम से आराम की मुद्रा में लेटेंगे, दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे, पैरों को थोड़ा खोलते हुए आराम से लेटेंगे। मकरासन के बाद भुजंगासन। दोनों हाथों को पास में ला करके अपनी गर्दन को पीछे की ओर उठाएंगे। भुजंगासन और भी उठा सकते हैं। इसके बाद शलभासन। दोनों हाथों को अपनी जांघों के नीचे, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे और पीछे की ओर से उठाएंगे। इसके बाद सीधे लेटने के आसन है। सबसे पहले सीधे लेटेंगे, उत्तान पादासन, यानी कि पैरों को आप 60 डिग्री पर उठाकर होल्ड करें। इसके बाद अर्ध हलासन, पैरों को 90 डिग्री। इसके बाद सेतु बंधासन, दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे कमर के और कमर को ऊपर की ओर उठा दें। जो लोग नहीं कर पाए वो इसको मैं सपोर्ट भी लगा सकते हैं। ब्रिज पोस्चर। इसके बाद शवासन, बिल्कुल आराम की मुद्रा में ये थे हमारे उल्टे लेटने के और सीधे लेटने के आसन। एक लेटने का आसन हो रहा है पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को पास लाएंगे, दोनों हाथों से होल्ड करेंगे और चिन को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। पवन मुक्त आसन। इस तरीके से लेटने के आसन ये पूरे हुए। अब करेंगे हम कपालभाति। अंदर की सांस को पेट से बाहर निकालेंगे, नाकों से।
5 मिनट तक कपालभाति करेंगे। इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले अनुलोम विलोम। दाएं हाथ के अंगूठे को से एक नाक बंद करेंगे और दूसरी नाक से हम सांस लेंगे अंदर, होल्ड करेंगे, दूसरी नाक से पास करेंगे, चार से 5 मिनट का अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे डेली। इसके बाद शीतली प्राणायाम। गर्मी में ठंडक का एहसास शीतली प्राणायाम से मिल सकता है आपको। अब जीभ को हम लोग ट्विस्ट करेंगे और जीभ को अंदर की ओर, जीभ से अंदर की ओर सांस लेंगे। शीतली प्राणायाम में जीभ को दोनों तरफ से ट्विस्ट करके सांस को अंदर लेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके दोनों नासिकाओं से बाहर निकालेंगे। इसके बाद प्राणायाम में अनुलोम विलोम किया आपने, शीतली प्राणायाम किया। इसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी के 2 तरीके हैं। आराम से ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, सांस को अंदर खींचेंगे और भौरी ऐसी आवाज़ करके नाक से निकालेंगे। एक दूसरी मुद्रा में ही बराबरी कर सकते हैं हम। उंगलियों से अपने आँखों को बंद करते हुए, कानों को बंद करते हुए अब अंदर की ओर सांस खींचेंगे और फिर नासिकाओं से निकालेंगे। इस प्रकार योगा प्रोटोकॉल के योग और प्राणायाम कंप्लीट हुए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामहे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।